नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो आपकी पुस्तक में संकलित एक तरह से जो बालकांड का जो अंश है, हम उसकी चर्चा करते हैं। इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है। तो आइए थोड़ा सा इसका सारांश देख लेते हैं, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे, इसका भावार्थ जानेंगे। तो यहाँ पर जो सारांश क्या है, कविता का मतलब प्रसंग क्या है, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग यानी तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, अपना होश को खो बैठते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, यानी जो बातचीत हुई, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, यानी व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी यानी सनी हुई बिल्कुल युक्त व्यंग्य उक्तियाँ। यहाँ व्यंग्योक्तियाँ हैं, यानी यह व्यंग है और उक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो आइए इसका हम यहाँ से हम इसका अर्थ जानते हैं, शब्दार्थ भी देखेंगे। थोड़ा सा ये ब्लर होके दिख रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं, नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी, हे नाथ, किसको कह रहे हैं? परशुराम को कह रहे हैं, हे नाथ, शंभु धनु यानी शिव के धनुष को भंजन हारा तोड़ने वाला, भंजन यानी भंजन, हारा भंजन हारा होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। तुम्हारा यानी आपका ही कोई एक दास होगा। क्यों मतलब कोई, होई ही क्यों कोई एक दास तुम्हारा, यानी आपका कोई एक सेवक ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ आगे कहते हैं लक्ष्मण, आयेसु आयेसु काह कही किन मोही। आयेसु मतलब आज्ञा कहिए, काह क्या है, कही किन मोही कोई आपकी आज्ञा हो तो वो हमसे कहिए। यानी उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने कि ये जो धनुष शिव शंभु की धनुष जो टूटी है वो आपका कोई सेवक ही ऐसा किया है, सेवक ने ही तोड़ा है। आये सुकाहा कही कि निमोही, यदि कोई आज्ञा हो तो आप मुझसे कहिए। जैसे ही इतनी बात सुनते हैं परशुराम का स्वभाव बहुत ही क्रोध वाला है। सुन रिसाई बोले मुनि को ही, सुन करके, सुन यानी सुन करके, रिसाई मतलब खींचते हुए, बोले मुनि को ही यानी परशुराम मुनि, यानी किसके लिए? परशुराम मुनि है ना, परशुराम रिसाई बोले मुनि को ही। परशुराम जो है कि रिसाई खींच करके गुस्से में बोले। इतनी बातें लक्ष्मण की सुन करके, लक्ष्मण यहाँ पर उनको व्यंग भरी बातें कह रहे हैं। तो परशुराम जब ये बातें सुनते हैं तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और खींच करके गुस्से में बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। कहते जब वहाँ पर पीछे आपने देखा कि आपका दास ही कोई होगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं वही दास कौन होता है, यानी सेवक कौन होता है? सेवक सो, सेवक वह है जो, सो वही है, सेवक वह है जो करे सेवकाई, जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करे वही सेवक होता है। अरि करनी करी लड़ाई। अरि करनी यानी दुष्टों वाला कार्य करके, अरि करनी दुष्ट वाले कार्य करके, करिए लड़ाई, वह तो लड़ाई वाला ही काम करता है। अरि करनी यानी दुष्टों वाला कार्य करके, तो वह करिए लड़ाई, वह लड़ाई वाला ही कार्य करता है। ठीक है, इतनी बात कहते हैं वो लक्ष्मण की बातें सुन करके गुस्से में। फिर आगे कहते हैं परशुराम जी, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। यहाँ पर राम को संबोधित करते हुए परशुराम कहते, सुनहु राम, हे राम सुनो, जय शिव धनु तोरा, जिसने शिव की धनुष को तोड़ा है। शिव धनु यानी शिव की धनु को तोड़ा यानी तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सहस बाहु यानी सहस्त्र बाहु,
इन्होंने परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। सहस्त्र 1000 भुजाओं वाला, सहस्त्रबाहु उसकी 1000 भुजाएं थी, तो परशुराम ने उसकी 1000 भुजाओं को काट दिया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, कहानी थोड़ी सी इसकी अलग है, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उसकी 1000 भुजाओं को काट दिया। फिर इसके पुत्रों ने इनके पिता जमदग्नि नाम था, बदला लेने के लिए इनके पिता को, परशुराम के पिता को मार दिया। तो फिर परशुराम बहुत ही क्रोधित हुए और क्षत्रियों को 21 बार, मतलब पूरी पृथ्वी पे जितने ही क्षत्रिय थे सभी का उन्होंने समूल नाश कर दिया था। तो कह रहे हैं कि जिसने भी इस धनु को तोड़ा है वह सहस्रबाहु यानी सहस्रबाहु शम के समान सहस्रबाहु के समान सहस्त्रबाहु के जैसा रिपु मोरा, रिपु यानी मेरा दुश्मन है, रिपु यानी दुश्मन, मोरा मेरा दुश्मन है। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान रिपु मोरा यानी मेरा दुश्मन है। और आगे कहते हैं परशुराम, सो यानी वह बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, बिहाई समाजा समाज को छोड़ करके, यानी जिस किसी ने भी सभा में जो भी कोई है जिसने भी उस शिव धनु को तोड़ा है, सो बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़ करके, समाजा इस समाज को छोड़ करके वह अलग खड़ा हो जाए। यदि ऐसा वह नहीं करता है तो इसका परिणाम क्या होगा, न तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो सारे जितने भी राजागण यहाँ पर उपस्थित हैं इस सभा में सभी लोग मारे जाएंगे। सभी की इसी में भलाई है कि जिस किसी ने भी शंभु के शिव धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़ करके अलग खड़ा हो जाए। इतनी बातें सुन करके लक्ष्मण को क्रोध आता है। फिर थोड़ा उनको खिजाने के लिए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी यानी मुनि वचन सुनी, यहाँ पे देखो मुनि वचन सुनी, मुनि के वचन को सुन करके लखन मुस्काने, लखन मुस्कुराने लगे, यानी मुस्कुराए। भाई देखो, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में है और आप हंसो तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जो है उनको और क्रोधित कर रहे हैं जानबूझकर। लखन मुस्काने बोले परस उधरहि अवमाने, बोले और लक्ष्मण बोले परस उधरहि यानी परशुराम, परस उधरहि यानी फावड़े को धारण करने वाला। तो परशुराम क्या धारण करते हैं, फावड़ा ना उनका हथियार है। परस उधरहि अवमाने यानी परशुराम का अपमान करते हुए बोले। कौन बोला, लखन मुस्काने बोले परस उधरहि अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले बहु यानी बहुत सारी धनुहि तोरी लरिकाई, यानी धनु यानी छोटी छोटी धनु से, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, लरिकाई यानी बचपन में, बचपन बहु धनु हमने बहुत सारी धनुषें तोड़ी हैं बचपन में, तोरी लरिकाई कबहु न अस ऋषि की नहीं गोसाई, यानी कभी भी इससे पे जब हम बचपन में बहुत सारी धनुषी तोड़ी तो कबहु न अस ऋषि यानी कभी भी असी इस प्रकार के ऋषि यानी क्रोध किन्हीं गोसाई आपने कभी भी यानी किसी भी मुनि ने आज तक ऐसा क्रोध नहीं किया। हमने बचपन में बहुत सारी धनुषें तोड़ी हैं लेकिन कभी भी किसी मुनि ने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यहाँ पर लक्ष्मण को पता है कि यह धनुष कोई आम धनुष नहीं है, लेकिन परशुराम को क्रोधित करने के लिए वो ये बातें कह रहे हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुषें तोड़ दी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, यानी किसी मुनि ने कुछ नहीं कहा। तो ये धनुष क्या है, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही यानी इस यही धनु का विशेषण है यही धनु, इस धनु पर ममता के ही हेतु किस लिए, यानी इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी यानी सुन करके, रिसाई मतलब खींच करके, कह भृगुकुल केतु, यहाँ भृगुकुल केतु आया हुआ है परशुराम के। तो परशुराम क्या है, परशुराम भृगुकुल यानी भृगु वंश की पताका की तरह है। भृगु वंश का नाम है, कुल यानी वंश, केतु भृगुकुल की पताका, अर्थात कौन, परशुराम।
परशुराम गुस्से में बोले, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार। तू अपने काल के बस में होकर के ये बोल रहा है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। रे नृपालक, हे नृपालक, हे राजा के पुत्र, काल बस बोले, तू अपने काल के बस में होकर के बोल रहा है। तो ही न संभार, तुझे कुछ तो ही तुझे न संभार, तुझे कुछ भी होश नहीं है। तेरा काल नज़दीक आ गया है, इसलिए तू ऐसी बातें मुझसे कह रहा है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। विदित यानी जानना होता है, त्रिपुरारी धनु यानी शिव धनुष, ठीक है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जिसे तू धनु ही सम आम धनुष के समान जिसे तू बता रहा है, धनु ही सम जिसे तू धनु ही के समान बता रहा है, यह ऐसी धनुष नहीं है, ये त्रिपुरारी धनु, यह त्रिपुरारी यानी शिवशंकर की धनुष है, धनु है। विदित सकल संसार, यह बात पूरे संसार को मालूम है कि यह तुमने जो धनुष तोड़ी है यह शिव धनुष है, यह धनु ही सम नहीं है, जिसे तुम धनु ही के समान समझते हो वह बिल्कुल भी नहीं है। तो इतनी बातें होती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि बताना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ थोड़ा सा, यहाँ पर रेखांकित कुछ कह रहा है कि जो रेखांकित पद दिए गए हैं इनका अर्थ बताना है आपको। तो मैं आपको एक बता ही देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर क्या क्या इसका अर्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, शंभुधनु यानी शिव धनुष, भंजन यानी तोड़ने वाला, क्यों मतलब कोई, आयसु यानी आज्ञा, रिसाई मतलब गुस्सा मतलब खींचना गुस्सा होना, सेवक यानी सेवक, दास अरिकरणी शत्रुओं वाला कार्य, शिव धनुष समझते हो, शिव की धनुष, ठीक है। रिपु शत्रु होता है, बिलगाऊ यानी अलग होना, रिपु यानी शत्रु हो गया, लखन लक्ष्मण, अवमाने अपमान करना, लरिकाई यानी बचपन हो गया, और गोसाई ये मुनि के लिए आया हुआ है, परशुराम के लिए, ठीक है। यही यानी यह भृगुकुल केतु, भृगु वंश की पताका, नृपालक यानी राजा के पुत्र, त्रिपुरार धनु, शिव धनुष, विदित यानी जानना, ठीक है। ये सारे अर्थ हैं, इसका आप अर्थ नीचे मैच कर लेना थोड़ा सा, ये अर्थ दिया हुआ है। देखो शिव धनुष दो बार चीज़ें आई हैं तो वो अर्थ है। तो फिर आगे वाला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसका आंसर देखते हैं। श्री राम ने शिव धनुष क्यों तोड़ा था, आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर लिखिए। तो आप ये लिख सकते हैं, मतलब एक आप ये प्रसंग पता तोड़ा क्यों था, क्योंकि वहाँ पर एक सीता स्वयंवर हो रहा था, तो उसमें एक शर्त रखी गई थी, जो कोई भी इस धनुष को तोड़ देगा सीता का विवाह उसी से होगा, ठीक है। तो आप ये आंसर कर लेना, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से लिखना। परशुराम जी के अनुसार सेवक कौन होता है, तो बताया गया है कि जो सेवक वाला कार्य करे वह सेवक होता है, जो दुष्ट वाला कार्य करता है वह सेवक नहीं होता है, ठीक है। आगे है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। तो जो यहाँ तर्क बताया गया है मैंने आपको बताया है, आप बार बार इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो अर्थ आपको समझ में आएगा, आप वहाँ से आंसर करिएगा। पूरा मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि आप अपने आप से स्वयं से भी करें। अगला है, परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएँ उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएँ अपने शब्दों में लिखिए। तो आप ये विशेषताएँ यही लिख सकते हैं कि राम जो है कि बड़े शांत गंभीर हैं, और लक्ष्मण का जो व्यवहार है थोड़े वो क्रोधी स्वभाव वाले हैं, जल्दी से वो क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। बिल्कुल मैं आपको करा दूँगा तो बिल्कुल एक कॉपी हो जाएगी, तो वो भी सही नहीं है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। आपने सूरदास के पद की पिछली कार्य पत्रिकाओं को पढ़ा, समझा व हल भी किया। सूरदास के पद कौन सी भाषा में थे, तो ये ब्रज भाषा में थे, ठीक है। अब आप तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं, यह पद कौन सी भाषा में, तो ये अवधी भाषा में, ठीक है। अपने माता पिता व शिक्षकों की सहायता से बता दो, अवधी भाषा में है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जो हमारी अब आज नहीं कल के बाद जो परसों जो भी वर्कशीट आएगी उसके साथ मिलते हैं और चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।